आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCA तेजस मार्क 1A से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज निकल कर आई है उसके बारे में। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि LCA तेजस मार्क 1 का जो इम्प्रूव वेरिएंट बनाया जा रहा है उसको तेजस मार्क 1A कहा जाएगा। तेजस मार्क 1A अभी के तेजस से बेहतर रेडार, सेंसर्स और मेंटेनेबिलिटी के हिसाब से एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार के साथ साथ यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और इम्प्रूव्ड वेपन पैकेज इस एयरक्राफ्ट को और भी ज्यादा घातक बना देगा। भारतीय वायुसेना की तरफ से 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दिए गए हैं। हालांकि ये डील काफी पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्राइसिंग के चलते ये नेगोशिएशन काफी लंबी खिंची, जिसके बाद भारत सरकार को इसमें इंटरवीन करना पड़ा और तब जाकर 83 तेजस की डील इस साल फरवरी में साइन हुई थी। इस डील के तहत भारतीय वायुसेना को अपना पहला तेजस मार्क 1A 3 साल के बाद मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि साल 2024 से पहले भारतीय वायुसेना को अपना पहला तेजस मार्क 1A नहीं मिलेगा। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से आने वाले 3 से 5 महीने के अंदर LCA तेजस मार्क 1A को लेकर इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। इन 83 यानी कि 83 तेजस में से पहले 20 एयरक्राफ्ट इजरायली ओरिजिन के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार ELM 2052 से लैस होकर आएंगे। वहीं से 21वीं यूनिट के बाद में ये एयरक्राफ्ट देश में निर्मित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार उत्तम से लैस होकर आएंगे। अगर तेजस प्रोग्राम की बात की जाए तो शुरुआती दौर में इस एयरक्राफ्ट के 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स बनाए गए थे। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स को बनाने के बाद में प्रोटोटाइप व्हीकल्स बनाए गए थे। तेजस प्रोग्राम के तहत 6 प्रोटोटाइप व्हीकल्स बनाए गए थे और इन प्रोटोटाइप व्हीकल्स के बाद में ओवरऑल 8 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन मॉडल्स बनाए गए थे। यानी कि भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हुए पहले IOC स्टैंडर्ड तेजस से पहले HAL की तरफ से 18 तेजस एयरक्राफ्ट बनाए जा चुके थे, जिनके ऊपर अलग अलग तरीके की फ्लाइट टेस्टिंग की गई थी। लेकिन LCA तेजस मार्क 1A के केस में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल या प्रोटोटाइप व्हीकल्स नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि आने वाले 3 से 5 महीने के अंदर LCA तेजस मार्क 1A प्रोग्राम में तेजस मार्क 1 प्रोजेक्ट के दौरान बनाए गए लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन मॉडल को लेकर उसमें ये नए इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स लगाए जाएंगे, जिसके बाद इनकी फ्लाइट ट्रायल शुरू की जाएगी। इसके अलावा तेजस मार्क 1A के प्रोजेक्ट चार्टर के तहत ये सारी की सारी फ्लाइट ट्रायल्स आने वाले 2 साल के अंदर कंप्लीट कर ली जाएंगी। साथ ही इन्हीं 2 साल के अंदर इस एयरक्राफ्ट में हर तरीके के वेपन सिस्टम्स भी माउंट किए जाएंगे। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि तेजस मार्क 1 की तुलना में तेजस मार्क 1A पर एक अलग तरीके का रेडार होगा। इनफैक्ट 2 अलग तरीके के रेडार होंगे, क्योंकि पहले 20 यूनिट में ELM 2052 होगा, वहीं पर 21st यूनिट ऑनवर्ड्स उत्तम ऐसा रेडार होगा। लेकिन जब वायुसेना को अपना पहला तेजस मार्क 1A मिलेगा तो इसके साथ में हर तरीके के वेपन सिस्टम्स ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होंगे। यानी कि ओवरऑल जब साल 2024 में भारतीय वायुसेना को अपना पहला तेजस मार्क 1A मिलेगा तो असेंबली लाइन से निकलते ही ये एयरक्राफ्ट कॉम्बैट के लिए तैयार होगा। और उसके अलावा हर साल भारतीय वायुसेना को 16 ऐसे एयरक्राफ्ट मिलेंगे। यहाँ पर आप में से ज्यादातर लोगों के 2 सवाल होंगे। पहला कि ये एयरक्राफ्ट साल 2024 में मिलना शुरू होंगे, तो क्या इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है? और आपका दूसरा सवाल होगा कि क्या 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर की प्रोडक्शन रेट भारतीय वायुसेना के लिए काफी है? क्योंकि अगर भारतीय वायुसेना को साल 2024 में अपना पहला LCA तेजस मार्क 1A मिलेगा तो 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से 73 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में लगभग 4.5 साल लगेंगे। जी हाँ, यहाँ पर ऑर्डर में केवल 73 एयरक्राफ्ट ही हैं, क्योंकि रिमेनिंग 10 एयरक्राफ्ट ट्रेनर हैं और इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी FOC स्टैंडर्ड के ट्रेनर्स के साथ में कर दी जाएगी। देखिए, यहाँ पर आपके पहले सवाल का उत्तर काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 83 LCA तेजस मार्क 1A को नवंबर 2016 में ही अप्रूव कर दिया था। लेकिन इस एयरक्राफ्ट की कीमत से भारतीय वायुसेना खुश नहीं थी और साल 2016 से लेकर साल 2020 तक भारतीय वायुसेना और HAL के बीच में नेगोशिएशन चलते रहे। और जब इस एयरक्राफ्ट की कीमत को और कम किया गया तभी भारतीय वायुसेना इस प्रपोजल को लेकर आगे बढ़ी है। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि क्यों भारतीय वायुसेना के लिए प्राइसिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका जो दूसरा सवाल है वो काफी हद तक इसी चीज से लिंक्ड है। अगर आपको किसी भी एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन रेट बढ़ानी है तो उस एयरक्राफ्ट की ओवरऑल कीमत बढ़ जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए कीमत सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इस चीज को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वैसे HAL की तरफ से नासिक असेंबली लाइन का एक एडिशनल ऑप्शन है, जहां से लगभग 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से निकाले जा सकते हैं और वो असेंबली लाइन काफी हद तक एक्सपोर्ट मार्केट को एड्रेस करने में यूज की जा सकेगी। ओवरऑल यहाँ पर अपडेट ये है कि LCA तेजस मार्क 1A को लेकर
आने वाले 3 से 5 महीने के अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। वहीं आने वाले 2 साल के अंदर इस एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग के साथ साथ वेपन इंटीग्रेशन को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा और वहां से लगभग 1 साल के बाद में इस एयरक्राफ्ट का पहला प्रोडक्शन मॉडल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने क्विज सेगमेंट की तरफ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपसे पूछा था कि स्क्रीन पर दिया गया एयरक्राफ्ट कौन सा एयरक्राफ्ट है। यह एयरक्राफ्ट है लाइट कैनाडेड रिसर्च एयरक्राफ्ट यानी कि LCRA। इसको नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी की तरफ से बनाया गया था। ये एक मैन्ड एयरक्राफ्ट था, लेकिन इसी मैन्ड एयरक्राफ्ट के बेसिस पर रुस्तम 1 बनाया गया था जो कि एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट था। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। स्क्रीन पर दिए गए एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। आप इसका उत्तर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।